ये कहानी शुरू होती है अफ्रीका के वर्षावनों में, जहां एक वायरस ने अपनी सीमाओं को पार किया और मानव इतिहास की सबसे गंभीर महामारियों में से एक बन गया। ये है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (AIDS) की वैज्ञानिक कहानी। HIV, जिसे वैज्ञानिक रेट्रोवायरस कहते हैं, का जन्म चिंपैंजी और कुछ अन्य अफ्रीकी बंदरों में हुआ। इन जानवरों में यह वायरस सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (सिव) के रूप में मौजूद था। चिंपैंजी को आमतौर पर यह वायरस बीमार नहीं करता था, वे इसके प्राकृतिक मेजबान थे। ज़ूनोसिस यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक बीमारी पशुओं से मनुष्यों में फैलती है। ट्रांसमिशन माना जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में, लगभग 1920 के आसपास, मध्य अफ्रीका के शिकारी झाड़ी का मांस बुश मीट के लिए चिंपैंजी का शिकार करते थे। कॉन्टैक्ट, जब संक्रमित जानवर के रक्त का संपर्क किसी शिकारी के शरीर पर मौजूद घाव से हुआ, तो सिव ने मानव शरीर में प्रवेश किया। मानव शरीर में आने के बाद सिव में तेजी से बदलाव म्यूटेशन आया और यह HIV में बदल गया। यह वायरस अब मानव कोशिकाओं पर हमला करने में अधिक कुशल हो गया था। प्रारंभिक फैलाव कांगो नदी के किनारे स्थित शहर किनशासा, जहां परिवहन और आबादी का घनत्व तेजी से बढ़ रहा था, इस वायरस के फैलाव का पहला बड़ा केंद्र बना। चिकित्सा कारक 1950 और 60 के दशक में चिकित्सालयों में इस्तेमाल की जाने वाली सुइयों का पुनः उपयोग रीयूज ऑफ नीडल्स भी अनजाने में वायरस को एक से दूसरे व्यक्ति तक फैलाने का कारण बन सकता था। HIV बहुत ही विशिष्ट तरीके से मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। लक्ष्य कोशिकाएं। यह वायरस मुख्य रूप से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली कोशिकाओं, सहायक T लिम्फोसाइट्स, हेल्पर T लिम्फोसाइट्स या CD4 जोड़ T कोशिकाओं को संक्रमित करता है। कार्य T लिम्फोसाइट्स पूरे इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करती है। जब HIV इन कोशिकाओं को नष्ट करता है, तो शरीर की किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। जैसे जैसे शरीर में T लिम्फोसाइट्स की संख्या एक महत्वपूर्ण स्तर से नीचे गिर जाती है, व्यक्ति एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (AIDS) की स्थिति में पहुंच जाता है। एड्स का मतलब है कि अब शरीर में कोई भी सामान्य संक्रमण, जैसे सर्दी जुकाम, साधारण TB या फंगल इन्फेक्शन भी जानलेवा बन सकता है, क्योंकि शरीर की रक्षा प्रणाली पूरी तरह से टूट चुकी है। इन संक्रमणों को अवसरवादी संक्रमण (ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस) कहा जाता है। संचरण के तरीके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। HIV मुख्य रूप से 3 तरीकों से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क, संक्रमित रक्त ब्लड या सुई नीडल का उपयोग, जैसे नशीली दवाओं के उपयोग में, संक्रमित मां से बच्चे में जन्म से पहले, जन्म के दौरान या स्तनपान से। आज विज्ञान ने एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) के रूप में एक प्रभावी उपचार खोज लिया है। ART वायरस के गुणन मल्टीप्लिकेशन को धीमा कर देती है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है और एड्स की स्थिति में जाने से बच जाता है।